नमस्कार। नियमित योग तो हम करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी समस्या आ जाती है कि पूरा कमर से लेकर और पैर तक पूरा हिस्सा जो है वो स्टफ हो गया, टाइट हो गया, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा और एकदम झुका भी नहीं जा रहा। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी उम्र में, जवान में भी, बुजुर्गियत में भी अचानक कहीं क्रैम्प आ जाता है, दर्द आ जाता है। कुछ हिलने को, मतलब कुछ करने को मन नहीं करता। स्लिप डिस्क नहीं होता, वो एक्चुअल में कोई क्रैम्प है। यहाँ ये जो साइटिका की जो नस है, इस नस में भी एक चढ़ाव है, ऐंठन आ जाता है। ऐसी कुछ समस्याएं कई बार इस पूरे हिस्से में, यहाँ से लेके और घुटने तक के पूरे हिस्से में आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी मुड़ जाएगी तो टूट जाएगी, ऐसा फील होता है। या फिर किसी को कहा कि आप योग करिए और वो योग करना शुरू करते हैं तो शरीर ना आगे झुका जाए ना पीछे झुका जाए। ऐसी स्थिति में हमें शुरुआती तौर पर कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा वो एरिया जो है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचे और वहाँ कमर में कुछ आराम सा भी मिले। यानी इस पूरे एरिया में, कूल्हे से लेकर कूल्हे के नीचे की नसें, कमर के ऊपर का एरिया, लंबर के आसपास का एरिया, मसल्स जो हैं जहाँ टायर बने रहते हैं वहाँ दर्द है, ये सारा एरिया। एक्चुअल में दर्द तो है वायु का, वो वायु हमें कुपित होने से बचाना पड़ेगा। वायु के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से अभी तैयार कर रहा हूँ, वो आप तक पहुँचेगा। बाकी जो अदर जो चीज़ें हैं वो मसल्स हैं और उन मसल्स को थोड़ा टोन कर दें। अपन टोन करने का तरीका होता है, वही आसन होते हैं। उन्हीं आसनों में से कुछ छोटी छोटी चीज़ें वाइब्रेशन करने के लिए हम निकालते हैं। तो आज जो मैं आपको 3 क्रियाएं बताऊंगा वो उस पूरे एरिया को गर्म करने के लिए, यानी वहाँ स्टफनेस है, उस स्टफनेस को नॉर्मल हम कर दें, ऐसा कुछ करेंगे। तो 3 क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन कमर से संबंधित जिनको स्लिप डिस्क हो, बल्जिंग हो, कोई डैमेज हो, वो लोग देखिए डॉक्टर से राय किए बिना कुछ ना करें। यहाँ मैं जो आपको बात बताते हूँ वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिनको हल्का फुल्का मस्कुलर पेन है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो जिनको समस्या रहती है वो हैवी, यानी बहुत गंभीर समस्या हो, हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, ऐसे कुछ लोग वो डॉक्टर से राय लेकर ही अपना करें। गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, वो सब थोड़ा राय लेके करें। बाकी आप जो सामान्य जो परिस्थितियां हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, इसमें सीधा लेटना है। तो हमारी जो बात है वो स्पेशली यहाँ से लेकर और नीचे पैर के घुटने के पीछे तक, यहाँ तक की नसों के लिए, एक स्टफनेस को कम करने के लिए जो आज मैं बता रहा हूँ। योग से पूर्व भी ये किया जा सकता है। अगर आप 5 दिन बाद में योग आसन शुरू करना चाह रहे हो और ये स्टफ है आपका, तो आप 3-4 दिन ये क्रियाएं कर लीजिए, उसके बाद में योगासन शुरू कर सकते हैं, नसें खुल जाएंगी थोड़ी। तो पहला क्या करना है, देखिए सीधे आपको लेटना है, कुछ नहीं, केवल जैसे दाहिना पैर आपने उठा लिया और जांघ के ऊपर रख लिया, दूसरे पैर की जांघ के ऊपर। अब ये पहले दिन क्या होगा, यहाँ भी आ सकता है, किसी का यहाँ भी आ सकता है, और अच्छी प्रैक्टिस है तो यहाँ भी रखा जा सकता है। यहाँ तक अगर आ जाए तो ये एक अच्छी स्थिति है। अगर यहाँ नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ नहीं भी पकड़ा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर आइए और एकदम श्वास जो है वो सामान्य रहेगा। हल्के हल्के पहले तो कोशिश करें कि घुटना जमीन की ओर जाए, पूरा खींचे। ये हमारी पेल्विक मसल्स हैं, हमारी सिवनी नाड़ी है, ये पूरा एरिया इससे खींचेगा। यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये पूरा क्षेत्र खींचे। ये नसें जो है पेट की, ये भी इससे पूरी खींचती है और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। जिनके घुटने में दर्द है उनके घुटने में ये अंदर की जो वेन जिनकी खींचती है ना, घुटने के अंदर की साइड का दर्द, वो दर्द में भी इसमें एक अच्छा सा सुकून हमें मिलेगा, यानी ब्लड का सर्कुलेशन उसमें जाएगा। दूसरी चीज, हमारे जो कमर के नीचे का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर जो दर्द आता है, और कमर के अंदर जो लंबर एरिया का पेन है, इन 2 दर्द में भी इसका बहुत लाभ जो है वो देखा गया है। साइड की जो नस जाती है, जिसको साइटिका का दर्द कहते हैं, उसमें भी एक हल्का फुल्का रिलीफ जो है वो आपको मिलेगा। अब फर्स्ट डे तो आप इतना ही कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक हल्का हल्का हिला भी सकते हैं, हल्का हल्का, बस नॉर्मल श्वास चलती रहेगी। ये हिलाएंगे आप। देखिए हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद होता है, आपको खुद को पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, तो आप खुद देख लीजिए कि आपका पैर कहाँ तक जा रहा है, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना। अब रोज करेंगे तो अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके पैर की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, आप पैर को नीचे तक ले जा पाएंगे। लेकिन 3-4 दिन बाद, पहले दिन में नहीं हो पाएगा, तो आराम से इस तरीके से जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इस वेन के ऊपर खिंचाव आएगा।
कमर के ऊपर बहुत सुकून सा मिलेगा। आप देखना इन नसों में हमने कभी ब्लड नहीं भेजा, ये क्रियाओं से हम उन नसों में ब्लड भेजेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जो 50-60 साल के लोग हैं, जो 70 साल के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, अच्छा सा फील होगा ये इस तरीके से। और फिर अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर लास्ट आप यहाँ तक ला सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो यहाँ तक ला के फिर उसके बाद में करेंगे तो एकदम से ये पूरे पैर के अंदर पूरा खिंचाव जो है इन वेन्स में आएगा। ये पहला। अब आपने दाहिने पैर से कर लिया, अब इसी प्रकार बाएं पैर से शुरुआत यहाँ से हो सकती है। जब आप पहले दिन करेंगे तो यहीं तक आएगा पैर, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस होती गई तो यहाँ तक कर लिया। तो 1 से 1.5 मिनट एक बार, अगर आपको लगे कि मैं एक बार और कर सकता हूँ तो दूसरी बार कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक कर लीजिए। आराम से सामान्य श्वास चलती रहेगी, धीरे धीरे हिलाना है। इससे पूरा ये एरिया आपका एकदम गर्म सा हो जाएगा, कुल्ले के अंदर तक इसका असर, जो नसों का असर है वो पहुंचेगा। ये हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया ये हमने इसलिए किया कि ये पूरा एरिया खुल जाए हमारा। दूसरी क्रिया है दोनों पैरों को एक साथ, जैसे हम बटरफ्लाई नहीं करते, बटरफ्लाई में जैसे करते हैं उसी प्रकार दोनों पैरों को मिलाना है। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, जैसे, क्योंकि पहली बार में एकदम से नजदीक तो नहीं आएगा, तो पहली बार में कहाँ आएगा, यहां तक भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। नहीं मुड़े पैर, कोई बात नहीं, जहां तक मुड़े वहां आप मोड़ लीजिए। देखिए मैं ये कहता हूं कि आप सही टेक्निक्स तक पहुंचेंगे, उसके बीच का रास्ता भी तो आपको तय करना है। ऐसा थोड़ी है पहले दिन ही आप एकदम सही टेक्निक पे आ जाएंगे, वो तो नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको उस रास्ते को भी तो तय करना है। तो मैं उस रास्ते को बता रहा हूं आपको कि वो रास्ता सही होना चाहिए, तो वहां तक आप पहुंचेंगे तो फिर सही टेक्निक पे पहुंच जाए, फिर आराम से करें अपने आसन। तो यहां पर आपने पैर को खोल लिया। अब देखिए इसका जो असर है वो कहाँ कहाँ आएगा, वही आपकी सिवनी नाड़ी ये पूरी खींचेगी, यहाँ पर आपके लिम्फ नोड्स वाले एरिया पे, ये जो खोखला हिस्सा है यहाँ पर, और पैर की जो ये नसें हैं ये पूरी खींचेगी। और ये जो कुल्ले के नीचे यहाँ पर जो पेन होता है, जो जोड़ों में कई बार स्टफनेस की वजह से पेन होता है, उस पेन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कमर दर्द में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जिनको कमर दर्द रहता है ना, उनको ये आराम से सीधा लेटकर, गद्देदार जगह हो थोड़ी, गद्दा मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं हो, हार्ड गद्दा, उसके ऊपर लेट सकते हैं, या मोटी चद्दर जो है वो बिछाकर उसके ऊपर लेटिए और इस प्रकार ऐसे कमर सीधी करके लेट जाइए। अगर किसी को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कमर को सपोर्ट दे देना चाहिए। सपोर्ट किससे दे सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं। ऐसे हाथ की हथेलियाँ कमर के उस खोखले हिस्से में जो जमीन पे नहीं टिक रहा, उसके नीचे ऐसे लगा लीजिए। फिर उसके बाद में आराम से लेट जाइए, बस कोई ज़्यादा हिलाना नहीं, बस एक बार पैर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला, घुटने को एकदम जमीन की ओर खींचिए। फिर देखिए आपको कहाँ कहाँ उसका असर महसूस हो रहा है। आपको खुद को ही लगेगा अरे वाह क्या क्या असर आया, क्या अच्छा लगा है, एकदम से खींचेगा और बहुत बहुत सुकून सा महसूस होगा। और पैर के फिर उसके बाद में आपको लगे कि आप पैर जो है वो सही स्थिति पे, तो हल्का हल्का ये मूवमेंट मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ कि अगले दिन आपकी जो खिंचाव की ताकत है वो बढ़ जाएगी इससे। ये मूवमेंट नहीं भी करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मूवमेंट करने से आपकी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन और गति से चलेगा। इससे क्या होगा, अगले दिन आप करेंगे तो आपको एक सुकून सा लगेगा और जो दर्द है वो धीरे धीरे रिलीफ होना उसमें शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार पहला। दूसरा स्टेप, इसी में दूसरा स्टेप का मतलब दूसरे दिन तक आपका पैर खुल जाएगा इतना, फिर और खुलेगा तो ये नसें है ना, ये सारी नसें ये खुल जाएगी, खिंच जाएगी, और ये नसें खींचेंगी तो आपका पैर एकदम फ्री हो जाएगा। ये घुटने का मैंने बताया, फिर आपको जिनको घुटने की अंदर की नस का जो दर्द है वो दर्द इससे धीरे धीरे, ये जब नस में ब्लड जाएगा तो ये नस में तो ऑटोमेटिक जाएगा, ये जाना ही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इस प्रकार, अगर हाथ भी रखना चाहें तो रख लीजिए, क्या है, इस प्रकार हल्का हल्का। ये क्रिया आपके इन पैरों को इतना सुकून देगी, जब उठ के चलेंगे ना आप तो आपको लगेगा पैरों में कुछ ऐसे कुछ चल रहा है, सरसराहट सी महसूस हो रही है। ये लेट के बटरफ्लाई, ये एक तरीका हो गया। ये कमर दर्द के लिए भी, मसल्स वाली स्टफनेस के लिए, उसके लिए बता रहा हूँ, कूल्हे के स्टफनेस के लिए, पैरों के स्टफनेस के लिए, पूरे एरिया को पूरा खोल देगी। और इसको आप 2 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। फिर लगे आपको कि और ज़्यादा भी कर सकता हूँ तो करिए, कौन मना करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट के करना इतना, क्योंकि और समय जो है आपको और आसनों पर भी देना है। तो ऐसे धीरे धीरे ये आपकी 2 नंबर क्रिया। पैरों को सीधा खोल लिया, थोड़ा सा इसको फील भी करना चाहिए। देखिए किसी भी क्रिया को करें ना
ब्लड पहुंचाने वाली, उसको फील भी करना चाहिए। तो सीधा ऐसे लेट के डीप ब्रीदिंग करना, पूरा ध्यान जो है जिस जिस नसों पर आपको खिंचाव आया है, आपको खुद को पता है कहाँ आया है, कमर में आया होगा, आपकी इन नसों में, पैरों की नसों में आया होगा, फील करिए, उस डीप ब्रीदिंग को फील करिए जो नाक से और ब्लड के जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, वो ब्लड के जरिए उस क्षेत्र पर पहुंचेगा, उसको फील करिए। धीरे धीरे वो फीलिंग उस पूरे क्षेत्र को और एकदम से ऑक्सीजन से भर देगी, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया, पैरों को इस प्रकार मोड़ लीजिए और दोनों पैर जो है वो तो बराबर रहेंगे, एक पैर जो है वो मोड़ के रखें, जैसे बायां पैर आपने मोड़ के रखा, दाहिने पैर को श्वास भरते हुए इस प्रकार उठाना है, सीधा घुटने के बराबर घुटना लेकर आना है और पैर उठा रहेगा। अब ये आपको फील करना है। देखिए, श्वास भरते हुए तो उठा लिया, श्वास की रोकने की कैपेसिटी किसी की 10 सेकंड होती है, 20 होती है, 30 होती है, यहाँ तक तो रोक सकता है, फिर क्या करेगा, तो फिर श्वास लेना पड़ेगा। तो आप लीजिए, हल्का हल्का श्वास लीजिए, एकदम तेजी से श्वास नहीं लेना। आसनों में जब स्टे करते हैं तो इतना ही श्वास जाना चाहिए कि हमारे फेफड़े को पूरी ताकत मिल जाए, बस, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना। तो यहाँ पर ये पाँव सीधा है, पंजे खींचे हुए हैं, पूरा खिंचाव आ रहा है। घुटना दर्द वाला भी इसको कर सकता है, इसलिए कोई मना ही नहीं है घुटने दर्द वाले के लिए। इसमें आराम से इसको अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये सारी नसें खिंच रही हैं। तो ये इस प्रकार श्वास भरते हुए जाना है, पूरा खींचा हुआ रहेगा, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसी प्रकार दूसरे पांव को मोड़ लीजिए, श्वास भरिए, घुटने को घुटने के बराबर लाइए, पैर को एकदम सीधा, 1.5 से 2 मिनट आराम से जब स्टे कर पाए तो 1.5 से 2 मिनट कर लीजिए। अगर आपको लगे 1 मिनट में थकान आ रही है तो डाउन हो जाइए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। हार्ट पेशेंट को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पाँव ज़्यादा ऊपर करने के लिए उनकी मनाही होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट पर प्रेशर करता है। उन लोगों को इस प्रकार पाँव को उठाने की कोई आसन है वो डॉक्टर की राय के बिना कि उनकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है ये पता हो के ही करना चाहिए, ये ध्यान रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन आराम से। इसी प्रकार फिर दूसरे पाँव से, और ऐसे करते जाएं। 3 बार आप फर्स्ट डे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा ये पूरी नसें आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, कमर की नसों में आपको ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचा है, क्योंकि पैर की जो ब्लड है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, सीधा आके इसी जगह आएगा, तो यहाँ आएगा तो प्रेशर करेगा, ब्लड का जब प्रेशर पड़ेगा तो वो नसें खुलेगी, खुलेगी तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो दर्द भी ठीक ही होना है। तो इस प्रकार ये हमारी स्टफनेस यहाँ की खुल जाएगी। श्वास छोड़ते हुए डाउन। मैं आधा ही कर रहा हूँ, आप पूरा कर लीजिएगा, 3-3 सेट कर लीजिएगा। ये हमारा 3 क्रियाएं हुई। मैंने शुरू में 3 ही क्रिया बताई, लेकिन चौथी मुझे एक और याद आ गई जो इसके साथ करनी चाहिए। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को साइड में ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए विपरीत जाना है। दोनों घुटने एक साथ रहेंगे, दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, गर्दन जो है विपरीत रहेगी और श्वास छोड़ते हुए जाना है। और यहां पर आकर हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड में। इस प्रकार पूरा खिंचाव करना है। इसमें आपको यहाँ ये पूरी मसल्स जो है ये इसमें पूरी खिंचाव आएगा और यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन इस जगह पहुंचेगा। पेट के आगे की जो बड़ी आंत वाला एरिया है वहाँ पर आपको अच्छा खिंचाव आएगा। जिनको वायु की समस्या रहती है, आंतें खिंचाव में रहती है, उनके लिए भी इसमें बहुत रिलीफ है। तो ये आप 2-3 मिनट तक आराम से ऐसे ऐसे लेटकर इसका आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा फील होगा। ट्विस्टिंग वाला पोस्चर है ये, तो ट्विस्टिंग जो है वो आंतों के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो आपको ट्विस्ट होगा, आंतों की वायु जो है वो प्रसारित हो जाएगी और आंतें थोड़ी नरम भी हो जाएंगी। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड।
श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब रिलैक्स करेंगे, हाथों को साइड में, लंबा श्वास, डीप ब्रीदिंग। किसी भी क्रिया को करके आप अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं, उन श्वासों पर ध्यान करते हैं और जहां आपको प्रॉब्लम है वहां तक उस ऑक्सीजन को आप लेकर जाते हैं, आप चमत्कारिक लाभ देखेंगे बिना किसी दवा के, बिना किसी कोई और अन्य क्रिया के। आपको बहुत अच्छा फील होगा। धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग से ही अपने आप को ठीक करें। उसके बाद में दवाएं चल रही हैं, उनको चालू रखें। धीरे धीरे डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि अरे आपकी दवा अब आपको आवश्यकता नहीं, आप कम कर दीजिए। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक उन दवाओं को कम करेंगे, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो चुके हैं, बाहर से नहीं। अभी तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में इम्यूनिटी, अपनी इंटरनल पावर को स्ट्रांग करने की बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप अंदर से मजबूत हो, यही हमारा प्रयास है और यही हम समझाना चाहते हैं। तो आप जीवन में इसको अपना सकते हैं। जब पूरी बॉडी स्टफ हो और आपको कुछ करने को मन नहीं करे, तो ये क्रियाएं की जा सकती है। तो ये 4 क्रियाएं और डीप ब्रीदिंग आपको बताई। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी क्रियाएं हम लेकर आते रहेंगे, आप समझते रहें। और आपके फ़ोन कॉल बहुत आते हैं मेरे पास। देखिए, आप फ़ोन नंबर मांगते हैं और बड़ा मतलब मुझे बुरा भी लगता है कि मैं आपको नंबर नहीं दे पाता। अभी वो व्यवस्था नहीं है मेरे पास कि मैं आपको फ़ोन कॉल दूँ और आपसे सीधी बात हो जाए। फिर भी फ़ोन नहीं देते हैं तो भी इतने फ़ोन कॉल आ जाते हैं कि पूरे दिन फ़ोन बिजी रहता है। अब अकेले आदमी के साथ और इतनी जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जवाब नहीं मिलता। जितना होता है उतना मैं देने का प्रयास करता हूँ। आप देखना अपने आसपास के कमेंट्स, उसमें जवाब होता है। लेकिन अब अकेले आदमी की उतनी ही कैपेसिटी होती है और हर किसी को कह नहीं सकते। हमारी टीम में 10 मेंबर हैं, लेकिन उन मेंबर्स को तो वो जवाब नहीं पता ना, तो वो तो मुझे ही पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ी समस्या है। आप सहयोग करिए, जैसे आप सहयोग हमेशा करते आ रहे हैं और आपका बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। आप भी कुछ चीज़ें सीख कर, कुछ अदर भी, देखिए गुरु बहुत हैं, योग गुरु हमारे बहुत अच्छे अच्छे योग गुरु भारत में हैं। आप उनसे भी कुछ चीज़ें सीखिए, उन सब चीज़ों को सीख के समाहित करिए। हो सकता है मेरी बात कुछ अच्छी हो, कुछ दूसरे योग गुरुओं की बात अच्छी हो। सबकी बातें लेकर आप एक अच्छे योग गुरु बनिए खुद भी, और अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में आप योग सिखाइए। सब सीख जाएंगे तो हमारा देश वैसे ही बिना दवाइयों का देश हो जाएगा। हमें प्रयास करना है हमारे राष्ट्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं नहीं कहता कि आप सीधे मुझसे ही जुड़िए, आप तो जहां ज्ञान मिले लीजिए। ज्ञान बहुत बट रहा है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें मिलावट नहीं हो। बस इतना ध्यान हमें रखना है। बाकी आप सभी स्वस्थ बने रहें, ऐसा प्रयास मैं करूंगा और मेरी तरफ से जितना अच्छा देने की कोशिश होगी उतना मैं आपको अच्छा देने का प्रयास करूंगा। अब दीजिए इजाजत मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।